सो हे गाइस, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज डिकोड करेंगे हम कि आपको मीन रिवर्जन कब करना है, आपको ट्रेंड फॉलोइंग कब करना है एंड क्या आपको नेचुरल गैस पे करना है, क्रूड ऑयल पे करना है, सिल्वर पे करना है या गोल्ड पे करना है। तो कौन से कमोडिटी जो इतनी वोलेटाइल एसेट बन गई है आज के समय पे, तो इस पे आपको कैसे ट्रेड करना है एंड ये फाइंड आउट कैसे करेंगे कि हम ट्रेंड फॉलोइंग करेंगे या मीन रिवर्जन करेंगे। गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है इस वीडियो को, तो पहले एक लाइक कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं गाइस कि मीन रिवर्जन एंड ट्रेंड फॉलोइंग होता क्या है। तो बाजार में अगर कोई भी एसेट क्लास देखते हो आप, या कमोडिटीज रहे, इक्विटीज रहे, फिक्स्ड इनकम रहे, तो कोई भी चीज दो टाइप में मूव होती है। इधर वो ट्रेंडिंग जाती है, ट्रेंडिंग का मतलब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। तो इसका मतलब वो ऊपर चली जाती है या नीचे आती है। जो ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट रहता है वो लगभग गाइस 30 to 35% ऑफ द टाइम्स हमको देखने को मिलता है कोई भी एक एसेट क्लास में। दूसरा रहता है गाइस मीन रिवर्जन एंड कंसोलिडेटिंग एनवायरनमेंट। तो मीन रिवर्जन किसको बोलते हैं? मीन रिवर्जन बोलते हैं जब बाजार में कोई भी कमोडिटी एक बड़ा स्विंग लेती है एक डायरेक्शन पे एंड फटाक से जाके वो फिर से अपनी जगह पे आती है जिधर से उसने स्विंग स्टार्ट किया था, एक रबर बैंड की तरह। तो रबर बैंड को हम खींचते हैं एंड जब भी हम छोड़ते हैं क्या हो जाता है, वो फिर से अपनी जगह पे आ जाता है, जिसको मीन रिवर्जन बोलते हैं। एंड कंसोलिडेटिंग का मतलब क्या है कि जब बाजार एक बैंड में फंसा रहता है, एक टाइम करेक्शन देता है एंड कमोडिटीज उसी रेंज में घूमती रहती है। तो कमोडिटीज एक साइक्लिकल एनवायरनमेंट में बिहेव करती है, जिसमें मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज आपको मीन रिवर्ट करती हुई दिखेंगी, कंसोलिडेट करती हुई दिखेंगी। लेकिन जब भी ट्रेंड आता है, बहुत विशियस आता है एंड बहुत बड़ा ट्रेंड आता है, तो वो भी कैप्चर करना बहुत जरूरी है। तो 65% ऑफ द टाइम्स आता है गाइस ट्रेंड, मीन रिवर्जन या कंसोलिडेशन, एंड बाकी के टाइम पे होता है ट्रेंड फॉलोइंग। तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहना है एंड उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का यूज करेंगे गाइस। पहली चीज रहेगी ऑप्शन चेन, जो आप पढ़ना जानते हो, आप सब लोगों को पता है, तो उसमें क्या टेक्निक यूज करना है मैं बोलने वाला हूं। सेकंड चीज रहेगी गाइस एक इंडिकेटर जिसका नाम है वीवैप। वीवैप का मतलब है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आप लोगों को वो भी पता है। तो वीवैप का यूज क्यों करते हैं हम? वीवैप का यूज करते हैं टू फाइंड कि एक्चुअल जो वॉल्यूम हुआ है वो कौन से प्राइस पे हुआ है। तो मैं एक कमोडिटी का गाइस एग्जांपल देता हूं एंड आप कमेंट्स में बताओ कि आप बाकी के कमोडिटीज पे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का एजेंडा देख लेते हैं एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे स्क्रीन की तरफ मुड़ते हैं। तो आज बात करेंगे गाइस मीन रिवर्जन वर्सेस ट्रेंड फॉलोइंग यूजिंग एटीएम स्ट्रैडल्स एंड वीवैप बैंड्स। इसको यूज कैसे करना है? तो आज का हमारा एजेंडा क्या है गाइस कि एटीएम स्ट्रैडल्स क्या होते हैं। एटीएम का मतलब एट द मनी। एट द मनी का मतलब जिधर भी प्राइस चल रहा है उसके जो सबसे नजदीक वाला स्ट्राइक रहेगा उसको बोलेंगे हम एट द मनी। स्ट्रैडल का मतलब रहता है गाइस एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी जिसमें हम कॉल और पुट दोनों को एक साथ ट्रेड करते हैं, या कॉल एंड पुट को दोनों को ऐड कर देते हैं। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दैट स्ट्रैडल प्राइस, ये सीखेंगे हम। वीवैप का रोल इन ट्रेडिंग सीखेंगे। उसके साथ साथ हम कंपेयर करेंगे मीन रिवर्जन एंड ट्रेंड फॉलोइंग कब कब करनी चाहिए। स्टेप वाइज गाइड के बारे में समझेंगे, रूल्स के बारे में समझेंगे एंड देन रिस्क मैनेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। तो आपको स्टॉप लॉस किधर रखना है, टारगेट्स किधर रखने हैं एंड ये फाइंड आउट कैसे करना है, ये भी जानेंगे। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। डायरेक्टली मैं चार्ट्स पे जाता हूँ एंड दिखाता हूँ। तो राइट साइड में मैंने क्या लगाया, ये मैंने लगाया ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आपको क्या करना है, आपकी जो फेवरेट कमोडिटी है या सारी कमोडिटीज का ये प्री मार्केट आप एनालिसिस करके रख सकते हो, या आप रात को भी एनालिसिस करके नेक्स्ट डे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले चलो कोई तो एक सिलेक्ट कर देते हैं, क्रूड ऑयल को सिलेक्ट कर देते हैं। तो क्रूड ऑयल का मैं कौन सा लूंगा?
मैं मार्च का एक्सपायरी ले लूंगा। मार्च के एक्सपायरी में लगभग 20 दिन है, हमको लास्ट के 10-15 दिन ट्रेड नहीं करने रहते, तो हम अप्रैल का भी चूज कर सकते हैं या मार्च का। अभी के लिए मार्च का सिलेक्ट करते हैं। तो मार्च में आप देख रहे हो गाइस कि 6022 पे लगभग क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। तो इसके सबसे नजदीक वाला स्ट्राइक कौन सा है? 6000 है, 6050 है। मैं 6000 चूज करूंगा बिकॉज राउंड फिगर है, वॉल्यूम ज्यादा रहता है, लिक्विडिटी ज्यादा रहती है, प्राइस डिस्कवरी अच्छी रहती है। सो ऑप्शन चेन गाइज एक बहुत ही पावरफुल जगह है जिससे का एनालिसिस अगर आपने सीख लिया तो वो एनालिसिस यूज करके आप डिकोड कर पाओगे कि बाजार में वन स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है कि बाजार लगभग 66% ऑफ द टाइम्स कौन से एरिया में घूमेगा, या ट्रेंड फॉलोइंग और मीन रिवर्जन के लिए मेरे को बैंड कौन से सिलेक्ट करने हैं। तो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या आपके जोन्स जिधर आप शॉर्ट करोगे या बाय करोगे वो निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको कोई भी कमोडिटी सिलेक्ट करनी है जिसके ऑप्शन चेन पे जाना है। ऑप्शन चेन पे गाइज आपको एटीएम स्ट्राइक पे जाना है एंड कॉल एंड पुट का प्राइस नोट कर देना है। तो कॉल का प्राइस कितना है? लगभग 336 रुपीज है। पुट का प्राइस लगभग 316 रुपए है। तो मैं क्या करूंगा, 336 प्लस 316, ठीक है, ये दोनों का प्राइस का टोटल क्या आ रहा है? 652। ट्रैडल प्राइस कॉल प्लस पुट इज इक्वल टू 652। मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं 1.25 से, ठीक है। तो इसको जब मैं 1.25 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 652 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, तो कितना आ गया? 815। तो क्या आ गया? 652 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 आ गया मेरा 815। अभी ये 815 को आपको क्या करना है? तो सिंपल है गाइस, जो करंट सीएमपी है माइनस 815 विल बी माय लोअर बैंड एंड 815 प्लस सीएमपी विल बी माय अपर बैंड। ओके, तो क्या करेंगे हम चलो चार्ट पे जाते हैं एंड चार्ट पे हम दो लाइंस मार्क कर देंगे। तो क्या है प्राइस, क्या है गाइस? 62023। तो मैं क्या करूंगा, 62023 माइनस 852, तो कितना आ गया? 5351, ठीक है। तो इसमें 5351 डाल दिया मैंने। ऊपर के साइड पे क्या करना है हमको? सीएमपी 6023 प्लस 852, तो कितना आ गया? 6875। 6875, ठीक है। ये दो लेवल्स आ गई। तो इससे आप क्या फाइंड आउट कर पाओगे? आप फाइंड आउट कर पाओगे कि बाजार में अभी जो मार्केट प्राइसिंग कर रहा है वो वन स्टैंडर्ड डेविएशन मूव कितना प्राइसिंग कर रहा है। इसका यूज क्या होता है गाइस? बाजार क्या बोल रहा है कि मार्केट्स आर प्राइसिंग रफली दिस मूव कितने दिनों में? अगले 20 दिनों में, जब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो रहा है तब तक। लेकिन ये अभी के समय पे प्राइसिंग कर रहा है, कल का मार्केट का वैल्यूज अलग रहेगा ऑप्शन का, तो आप इसको बैंड्स को फिर से ट्वीक कर दोगे। लेकिन अभी के लिए पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? इंडिकेटर्स में जाओगे गाइस एंड वीवैप क्लिक कर दोगे। वीवैप जैसे ही ऐड करते हो आप, तो इसमें सेशन की जगह आप मंथ चूज कर लो एंड स्टाइल में इसको भी मैं एक थोड़ा दूसरा कलर दे देता हूं। तो मैंने व्हाइट कलर दे दिया। अभी गाइस यही दो स्टेप आपको मैन्युअली करनी है। तो आपको क्या करना है? एक अपर बैंड निकालना है, एक लोअर बैंड निकालना है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वीवैप निकालना है, ठीक है। अभी के लिए मैंने 4 घंटे का चार्ट लगाया है, आप कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट लगा सकते हो, उससे इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेवल्स में फर्क नहीं पड़ेगा, वीवैप में फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका सिमिलर ही आने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी हम क्या बोल रहे हैं गाइस
कि अगर बाजार ये रेंज में रहने का चांस लगभग 65% है तो मीन रिवर्जन एंड ट्रेंड फॉलोइंग करना है। एंड अगर बाजार ये ब्रेक करके इसके ऊपर निकल रहा है तो मुझे इसके ऊपर ट्रेंड फॉलोइंग करना है या इसके नीचे ट्रेंड फॉलोइंग करना है। तो पहला स्टेप क्या करोगे? तो चलो अज्यूम करते हैं कि ये जो क्रूड ऑयल है ये ऐसे करते 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 नीचे आ गया एंड ये हिट हो गया 5351 या ये जोन पे ये आ गया। तो अगर ये जोन पे आता है तो आपको क्या करना है? आपको बाय करना है एंड बाय करते वक्त आपका टारगेट रहेगा आपका वीवैप। तो क्या रहेगा? टारगेट रहेगा आपका वीवैप। अगर क्रूड ऊपर चला जाता है तो आपको शॉर्ट करना है फॉर द टारगेट ऑफ वीवैप। अभी आप बोलोगे कि ये और ऊपर चला गया या और नीचे आ गया तो क्या करना है? आपको डबल स्टॉप लॉस रखना है। वो स्टॉप लॉस कैसे रखना है वो भी मैं बोलता हूं। तो गाइस ये जो लेवल है ये लेवल से ब्रीच हुआ पहला कैंडल देखना है हमको। तो ये मुझे कैंडल मिल गया, तो ये कैंडल का जो लो है ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो मैं करूंगा इसको रेड कर देता हूं। तो ये बन गया मेरा स्टॉप लॉस। वैसे ही ऊपर के साइड पे गया नहीं है तो अभी ऊपर का लेवल नहीं मिल रहा है। अगर ऊपर किसी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल ने ब्रीच नहीं किया है तो उस केस में क्या करोगे? आप लगभग 1.5 से 2% के बीच में स्टॉप लॉस रखोगे, उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर क्रूड ऑयल अभी जाके नीचे आता है तो एट दिस जोन ये लेवल के ऊपर आई ट्राई टू बाय क्रूड ऑयल एंड जिसका स्टॉप लॉस रहेगा ये। और अगर ये लेवल ब्रीच हो रहा है तो आई सेल क्रूड ऑयल सो दैट आई ट्रेंड फॉलो क्रूड ऑयल विथ इट। तो था ना आसान गाइस? डिफिकल्ट था क्या? तो आपको वीवैप देखना है, आपको अपर बैंड देखना है, लोअर बैंड देखना है जो कैलकुलेट होंगे ऑप्शन चेन से एंड वीवैप रहेगा आपका टारगेट प्राइस। अभी हमने ट्रेंड फॉलोइंग पे बात नहीं की। अगर मैं ये ब्रीच हो जाता है, ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं ट्रेंड फॉलोइंग करने वाला हूं। अभी ट्रेंड फॉलोइंग में आपका टारगेट क्या रहेगा या स्टॉप लॉस क्या रहेगा? तो आपका स्टॉप लॉस अगेन आ जाएगा गाइस वीवैप। तो वीवैप ट्रेंड फॉलोइंग में बन जाएगा आपका स्टॉप लॉस और मीन रिवर्जन में बन जाएगा आपका टारगेट। तो एक ही इंडिकेटर को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, टारगेट की तरह एंड स्टॉप लॉस की तरह, अलग अलग एनवायरमेंट में। तो जब भी बाजार में बड़ी ट्रेंड आएगी तो मेरा वीवैप उसको ट्रेल करेगा, तो वीवैप विल रिमेन माय स्टॉप लॉस। एंड जब भी मार्केट में मीन रिवर्टिंग मूव्स होनी है तो वो किसके तरफ होंगी? वो हो जाएगी वीवैप की तरफ। तो इसीलिए ट्रेंड फॉलोइंग में वीवैप बन जाता है मेरा स्टॉप लॉस एंड मीन रिवर्टमेंट में मेरा बन जाता है टारगेट। एंड हमारे चैनल को शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये वीडियो को। सो दिस वाज तन्मय गाइस साइनिंग ऑफ। सी यू इन अनदर वीडियो वंस अगेन। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.